सोचिए एक एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है जहां प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ फंड फ्लो का स्ट्रक्चर थोड़ा लेयर्ड हो जाता है। इसी को डिफाइन करता है रूल नंबर 270। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को अपने बजट में प्रोविजन रखना होता है उन फंड्स के लिए जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट पर खर्च किए हैं और जो उसको पास ऑन करने हैं। मतलब एक्सपेंडिचर पहले डॉक्यूमेंटेड होगा, फिर बजट हेड के थ्रू फ्लो होगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रीइंबर्समेंट या डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर के अंडर अपने क्लेम्स कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट यानी CAAA को भेजेगी। फंडिंग एजेंसी डिस्पर्समेंट वही प्रोसेस फॉलो करेगी जो रूल नंबर 267 में एक्सप्लेन किया गया है। जब फंडिंग एजेंसी डिस्पर्समेंट करेगी, CAAA उसको सर्टिफाई करेगा। उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को अमाउंट रिलीज करेगा। मतलब सर्टिफिकेशन के बिना रिलीज नहीं होगा। सिस्टम में कंट्रोल लेयर्ड है, फंडिंग एजेंसी, CAAA और फिर मिनिस्ट्री। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, अगर लोन डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नेगोशिएट किया है तो फंडिंग एजेंसी के फंड्स सीधा उस बोरोइंग एंटिटी को फ्लो करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरमीडियरी नहीं बनेगी। रूल नंबर 270 का कोर मैसेज बिल्कुल सिंपल है, चाहे PSU हो या फाइनल इंस्टीट्यूशन, फंड फ्लो स्ट्रक्चर्ड, सर्टिफाइड और अकाउंटेबल होगा और जहां डायरेक्ट बोरोइंग है वहां डायरेक्ट फ्लो होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क के अंदर।